डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्यामंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 11th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का चार्टर पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक दे रहे हैं रसायन विज्ञान की कार्बनिक रसायन की मूल अवधारणा या मूल सिद्धांत। देखिए, इस पार्ट पर आधारित आज अपना सेकंड वीडियो लेक्चर है, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कि आपने जनरली देखा कि कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, और कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में भी अपन बना सकते हैं। और बेसिकली कार्बनिक यौगिक जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के उत्पाद भी होते हैं। मैक्सिमम कार्बनिक यौगिक जीव जंतु पेड़ पौधों के उत्पाद होते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहने का काम किया था ब्राजीलिस ने, परंतु इस अवधारणा को खंडन करने का कार्य किया था इसने वॉलर नामक के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अमोनियम साइनाइड तथा पोटेशियम सल्फेट से विक्रिया करवा के इस प्रकार से कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया था। तो उन्होंने प्रयोगशाला में यूरिया जनरेट किया जो एक कार्बनिक यौगिक था, और फिर बाद में उनकी अवधारणा का खंडन भी किया। उन्होंने बताया कि जितने ब्राजीलिस ये मानते थे कि जितने प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं, मान ली फॉर जीव जंतु पेड़ पौधों के उत्पाद होते हैं, प्रयोगशाला नहीं बन सकते, परंतु ऐसा हमारे कोई जरूरी नहीं। तो इस अवधारणा का खंडन करने का काम किया था वॉलर ने, और उन्होंने काम किया कि पोटेशियम साइनाइड की अभिक्रिया करवाते हैं अमोनियम सल्फेट के साथ, तब आपके अमोनियम साइनाइड बनता है। अमोनियम साइनाइड को अपन रीसाइक्लिंग टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, देन आपके यूरिया जनरेट होता है, जो एक प्रकार का सर्वप्रथम प्राप्त होने वाला कार्बनिक यौगिक था। देखिए, और उसके बाद में कार्बन की काफी प्रॉपर्टी के बारे में अपने इसलिए कि कार्बन के ब्लॉक एलिमेंट है, अधातु है, उसकी संयोजकता काफी संयोजन डिस्कशन किया, तो अपन को बात समझ आती है। तो कार्बन के कई गुणधर्म हैं। कार्बन की सतुष संयोजकता होती है, उसको कंसिडर करने का और उसको प्रदान करने का काम किया है वो केकुले नामक का वैज्ञानिक ने किया। केकुले ने सर्वप्रथम ये बताया कार्बन सतुष संयोजक तत्व है। कार्बन कितना है? सतुष संयोजक तत्व की अवधारणा प्रस्तुत करने का काम किया है केकुले ने। तो आपको ध्यान रहे कि कार्बन की सतुष संयोजकता प्रदान करने का काम किया है, तो आपके ऑप्शन आता है वान हॉफ, लिबेली, केकुले, लेवेसिस तथा इसे एक ऑप्शन और आपके आ जाता है वॉलर। इनमें से किसने कार्बन की सतुष संयोजकता का सिद्धांत प्रस्तुत करने का काम किया था? तो केकुले ने। किसने किया? केकुले ने। आप जानते हैं कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का मतलब कार्बन खुली श्रृंखला तथा बंद श्रृंखला रूप में एग्जिस्ट कर सकता है। कार्बन कार्बन के साथ में भी जुड़ सकता है, कार्बन अन्य एटम के साथ में बॉन्ड बना के कंपाउंड में एग्जिस्ट कर सकता है। तो देखिए, बेसिकली अपन जानते हैं कार्बन एक सतुष संयोजकता वाला तत्व है। यह सिद्धांत केकुले ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? केकुले नाम के वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया कि कार्बन एक सतुष संयोजकता वाला एक तत्व है। ये बात दिमाग में से कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो इसको समझाने का कार्य किया किसने? केकुले नामक के वैज्ञानिक ने किया। केकुले ने किया। आगे देखिए, कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। अर्थात कार्बन खुली व
बंद श्रृंखला बनाता है, श्रृंखला बना सकता है। ये आपकी बात दिमाग में होनी चाहिए। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, मतलब कार्बन आगे से आगे श्रृंखला से बना सकता है। तो जैसे कार्बन खुली श्रृंखला में बना सकता है, ये खुली श्रृंखला, ये फिर बना देगा। ये हो जाएगी आपकी खुली श्रृंखला, टेडी मैनी कैसे बनाओ वो सारी क्या नहीं खुली श्रृंखला से। ये सारी के कार्बन की श्रृंखला कैसे भी कार्बन एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरे कंडीशन में ये तो आपकी क्या सारी खुली श्रृंखला, और दूसरी कंडीशन में कार्बन बंद श्रृंखला बना सकता है, ऐसे कार्बन 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 कार्बन, ये बंद श्रृंखला हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? बंद श्रृंखला। तो दोनों प्रकार की श्रृंखला कार्बन बनाने की इसकी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, बंद श्रृंखला भी बना सकता है और खुली श्रृंखला भी बना सकता है। कार्बन परमाणु के साथ भी जुड़ सकता है और अन्य परमाणु के साथ भी जुड़ सकता है। कार्बन एकल बंध, द्विबंध और ट्रिपल बंध बनाने की इसकी टेंडेंसी देखने को मिलती है। देखिए आगे अपन देखते हैं तो क्या देखने को मिलेगा कि कार्बन तो जो मैटर आपके सामने दो लाइन मैंने दे रखा है उसको एक बार सेव कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा आपके सेव। देखिए अगला बिंदु देख रहे हैं, इसी में आप देख रहे हैं कैलकुलेट सिद्धांत के पॉइंट आ रहे हैं। तो कैलकुलेट सिद्धांत अगला क्या बताता है? कार्बन परमाणु स्वयं तथा अन्य परमाणुओं के साथ एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बना सकता है। जैसे आपको बात करें कार्बन परमाणु चार एकल बंध बना सकता है। क्या बनेगा? 4 एकल बंध। जैसे बात करें एग्जाम्पल मेथेन, चारों क्या है? एकल बंध। एक बंध बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर जो बंध बनाते हैं उसको बोलते हैं एकल बंध। दिमाग बात रहेगी। तो ये कार्बन ने क्या बनाया? 4 एकल बंध ऐसे बना सकता है। क्या हो जाएगा? मेथेन का एक उदाहरण है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CH4। फिर नियोपेंटेन CH3 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 CH3, ये देखिए नियोपेंटेन। फिर क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड। इस
कंडीशन में आप देखते हैं कार्बन परमाणु ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 4 एकल बॉन्ड बनाए हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस प्रकार से कार्बन परमाणु 4 एकल बॉन्ड भी बना सकता है। चतुस्फेरिक का मतलब 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रहती है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि कार्बन परमाणु 4 एकल बॉन्ड बना के कार्बन परमाणु 2 द्विबंध बना सकता है। क्या बना सकता है? 2 द्विबंध। कैसे? दो द्विबंध जैसे एग्जाम्पल की बात करें CO2 गैस, 2 द्विबंध हो गया। CO2 गैस क्या हो गया? 2 द्विबंध। ऐसे कैसे कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें भी कितने? 2 द्विबंध है। तो बहुत सारे उदाहरण अपन दे सकते हैं कि कार्बन परमाणु अलग अलग कंडीशन में एक एकल बंध की बात करें तो 4 एकल बंध बनाएगा, और द्विबंध की बात करें तो कार्बन परमाणु 2 द्विबंध भी बना सकता है। हीटेन है, एलिलीन है, उसके अंतर्गत देखिए ये क्या आपके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आप जानते हैं, ये हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड, हीटेन, इस कार्बन दो दोनों साइड द्विबंध बनाए, हीटेन है, एनिलीन, इस कार्बन परमाणु 2 द्विबंध भी बनाया है। इस प्रकार से आप जनरली जानते हैं कि कार्बन परमाणु 4 एकल बंध बना सकता है और 2 द्विबंध भी अपना बंध बना के 4 संयोजकता अपनी पूरी कर सकता है। आगे देखिए कार्बन परमाणु एक ट्रिपल बंध तथा एक एकल बंध भी बना सकता है, और कार्बन परमाणु 2 एकल बंध तथा एक द्विबंध भी बना सकता है। उसके भी कुछ उदाहरणों को अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए एक बार जो मैटर आपके सामने अध्ययन करवा रखा है उसका पूरे का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन बढ़ रहे हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन आपके सामने अप्लाई की जा रही है कि कार्बन परमाणु एक त्रिबंध तथा एक एकल बंध भी बना सकता है। कार्बन परमाणु में एक ट्रिपल बंध तथा एक एकल बंध भी बनाने की टेंडेंसी रखता है। जैसे देखिए अपन बात करते हैं एथाइन की, किसकी? एथाइन की। तो ये कार्बन परमाणु ने एक ट्रिपल बंध बनाया और एक एकल बंध बनाया। साइनाइड की, हाइड्रोसाइनाइड, क्या बनाया आपने? हाइड्रोसाइनाइड। मेथिल साइनाइड, जितने भी उदाहरण दे उतने क्या कम, बहुत सारे उदाहरण। तो इस दौरान आप देखते हैं कार्बन परमाणु ने क्या बनाया? एक एकल बंध
और एक त्रिबंध के रूप में एडजस्ट करके अपने परमाणु की चार संयोजकता पूरी कर सकता है। चौथा पॉइंट तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, केकुले की अवधारणा। कई बार आपको एग्जाम में पूछते हैं कि केकुले की अवधारणा के मुख्य बिंदु को समझाइए, तो आपके चार पॉइंट है, चारों पॉइंटों को आपको उसमें मेंशन करना है और विधिवत रूप से उसको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझाना है। चौथा पॉइंट क्या रहेगा, कार्बन परमाणु एक द्विबंध तथा दो एकल बंध भी बना सकता है। तो देखोगे आप, कार्बन परमाणु दो द्विबंध तथा दो एकल बंध बनाएगा। एक द्विबंध किसकी संरचना होगी, एथेन की। तो देखिए कार्बन परमाणु ने एक द्विबंध तथा दो एकल बंध बना दिए। और एग्जाम्पल की बात करें तो कीटोन, ये कार्बन एक द्विबंध में दो एकल बंध बना दिए, ये हो जाएगा आपके कीटोन। फिर और आपको बात करें कि कार्बन परमाणु में एक द्विबंध का दो एकल बंध के रूप में एडजस्ट करने वाला कंपाउंड, तो आप बता सकते हैं क्या, देखिए फॉर्मल्डिहाइड, इसको फॉर्मल्डिहाइड को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, ये फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। जितने उदाहरण है उतने क्या बहुत उदाहरण अपन पेश करें उतने कर सकते हैं, परंतु आपको मेन बात है, मेजर बात वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्या बताया जा रहा है कि कार्बन परमाणु की चार संयोजकता होती है, चार संयोजकता को किस प्रकार से कार्बन एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसको आप जनरली दिमाग में रखना। तो इसके लिए चार बिंदु दे रखे थे कि कार्बन चार एकल बंध बना सकता है, कार्बन परमाणु दो द्विबंध बना सकता है, कार्बन परमाणु एक त्रिबंध तथा एक एकल बंध बना सकता है, कार्बन परमाणु एक द्विबंध तथा दो एकल बंध भी बना सकता है। तो इस प्रकार से परमाणु एग्जिस्ट करने की इसकी टेंडेंसी रहती है। कार्बन में संपूर्ण का गुण पाया जाता है, वो बंध तथा खुली श्रृंखला में एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये आपकी सिंपल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको समझाया है इसको कि केकुले की अवधारणा क्या है, कार्बन की संयोजकता को समझाने के लिए केकुले की अवधारणा क्या प्रस्तुत कर रखी है, तो उसको आप विधिवत रूप से मुख्य बिंदुओं को डिस्कशन करते हुए आप व्यवस्थित रूप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगले लेक्चर में आपको बताएंगे वान टॉप एंड लीबेल का सिद्धांत क्या है और उसके मुख्य बिंदु क्या है। उन्होंने क्या बताया, लीबेल ने ये बताया कि लीबेल की अवधारणा के अनुसार कार्बन एक चतुष्फलकीय संरचना में एग्जिस्ट करता है। कार्बन की संरचना को समझाने का काम किया है लीबेल और संयोजकता को समझाने का काम किया है केकुले। तो ये बातें आपको जनरली बात दिमाग में होनी चाहिए। तो अपन अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको पेश करेंगे कि वान टॉप लीबेल की अवधारणा क्या है और इसके मुख्य बिंदु क्या है, उसको अपन अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके सामने पेश करेंगे। ये था आपका आज का वीडियो लेक्चर, जिसको व्यवस्थित रूप से देखें। ओनली फॉर एक ही टॉपिक को आपको समझाया है कि केकुले की अवधारणा क्या है, उसको आप विस्तार रूप से स्टडी करके उस मैटर को व्यवस्थित रूप से अध्ययन करें। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट हो डायरेक्ट उसके उसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, समय पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी समय पर जो भी नोटिफिकेशन का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड हुई आपको मैटर ऑफ देन प्रोवाइडर है उसको विधिवत रूप से देखें, हल करें। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन डाउट डायरेक्ट उसका समस्या का समाधान करें।
घर पे रहें, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, चौकस।